हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से आपको और आपकी तमाम फैमिली को नए साल की बहुत सारी खुशियां मुबारक हो। तो नए साल की खुशी में कुछ स्पेशल और हटकर मीठा हो जाए, जो कि बनती है बगैर खोए के, बहुत ही आसान और फटाफट निहायत लजीज और मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो मेरी ये रेसिपी आज ही ट्राई करें और नए साल को वेलकम करें इस स्वीट के साथ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस, बगैर रबड़ी बगैर खोए के, बिल्कुल हलवाई जैसी मिठाई। हमारी ये मिठाई बिल्कुल दानेदार सोहन हलवे जैसे बन के तैयार होगी। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे गेहूँ की सूजी, इसे दलिया भी कहते हैं गंदम की। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगी 1/3 कप। 1/3 कप से हम बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप उससे भी बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बट यहाँ पर मैं नॉर्मल घी यूज़ कर रही हूँ, वेजिटेबल घी जो होता है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, हम इसमें शामिल कर देंगे वो दलिया। इसे हम रोस्ट कर लेंगे, इसमें भून लेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसे भूनना है। इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी और ये हल्का हल्का पिंक सा कलर हो जाएगा इसका। हमने इतना भूनना है इसको। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको प्यारा सा कलर आने में, पिंक पिंक सा, और इससे खुशबू आने में। तो देखिए फ्रेंड्स, भूनते हुए इसका कलर किस तरह चेंज हो रहा है और इससे बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस हमने इसको इतना ही भूनना है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और इससे प्यारी सी खुशबू आने लगे। हमने इसको कोई डार्क ब्राउन नहीं करना है और ना ही इसको जलाना है। बहुत एहतियात से इसे लो फ्लेम पे भूनना है। जैसे ही ये भून जाए, इसमें शामिल कर देंगे दूध। ये डेयरी मिल्क है और 750 ग्राम है, यानी 3 पाव वो मैंने यहाँ यूज़ किया है। दूध मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, आप चाहें तो कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं। दूध शामिल करते वक्त यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है कि दूध कहीं फट ना जाए, एहतियातन। बाज़ औक़ात दूध शामिल करते वक्त फ्लेम हाई हो तो दूध फटने का भी ख़तरा होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया था। फ्रेंड्स, ये कम बजट में बनने वाली बहुत ही आसान सी, बहुत ही ज़बरदस्त, जायकेदार, बहुत ही डिलीशियस मिठाई है, जो बनाकर आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये आपने घर में बनाई है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, यहाँ पे फ्लेम हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे इसे ढक कर गलने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तब तक यहाँ कुछ प्रिपरेशन कर लेंगे हम। एक बॉल लेंगे, उसमें 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल करेंगे। 1 पिंच इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे ताकि हमें बहुत अच्छा सा कलर इन्हेंस हो सके। और इसमें कोको पाउडर शामिल करने से बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इसका। 2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और इसका बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहें। फ्रेंड्स, जब भी कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में होती है तो उसे डिज़ोल्व करने में पानी में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आपने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, स्मूथ हो जाए और इसका अच्छा सा जो है वो पेस्ट तैयार हो जाए। तो ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हमने फिर से एक बॉल लेना है, उसमें शामिल करना है 2 टेबल स्पून दही। दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ मज़ीद इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी, मेल्टेड घी शामिल करेंगे और इसे भी बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इसे इतना मिक्स करना है कि घी जो है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए, वो दही में अच्छी तरह से रच बस जाए, मिक्स हो जाए। अच्छा, दही जो है आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, इसे बिल्कुल भी फ्रिज का रखा हुआ नहीं लेना है, वरना ये जो है घी इसमें मिक्स भी नहीं हो पाएगी, ये जमना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह हमने मिक्स करना है। ये भी तैयार है। इतनी देर में सूजी भी काफ़ी हद तक गल चुकी है, सॉफ्ट हो गई है, ये देखें, और ये फूलना शुरू हो गई है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे वो मिक्सचर दही का जो हमने बना कर रखा है, ये शामिल कर देंगे इसमें। यहाँ दही शामिल करने का मकसद सिर्फ दूध को दानेदार बनाना है। जिस तरह सोहन हलवा दानेदार सा होता है, बिल्कुल वही टेक्सचर लाना है हमें। बिल्कुल स्लोली आहिस्ते से हम इसको चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से दही जो है वो मिक्स हो जाए दूध में और दूध जो है दानेदार सा, फटा फटा सा हो जाए। अगर आप दही यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 लेमन का जूस भी शामिल कर सकते हैं। दही शामिल करने के बाद हमने मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट पकाया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। देखें, इसकी थिकनेस चेक करें आप, ये कितना ज़्यादा थिक हो गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है दलिया। ये देखें, जब दलिया अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, फिर हम शामिल करेंगे इसमें 1 कप चीनी। हम यहाँ मिठाई बना रहे हैं तो चीनी हमने परफेक्ट रखनी है, तो 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है।
जैसे ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगी। तो हमने फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर देना है और इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब यहाँ पर हम कोको पाउडर शामिल कर देंगे जो हमने तैयार करके रखा है, और फिर चीनी के साथ इसे भी हम पका लेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। पकाते पकाते आपको इसका कलर चेंज होता हुआ फील होगा, और जो घी हमने इसमें शामिल किया था वो आपको फील होगा कि साइडों में निकलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 पिंच इलायची पाउडर। इससे बहुत प्यारी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये तैयार है। अब हमने सिर्फ इसकी भुनाई करनी है, इसे खुश्क करना है, इसे सुखाना है। जैसे ही हम इसे खुश्क कर देंगे ये खुश्क होने लगेगा, इसके जो दाने हैं वो वाज़े होने लगेंगे। ये देखें इस तरह से, जैसे सोहन हलवा में, मुल्तानी हलवे में दानेदार सा नज़र आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखें ये बिल्कुल तैयार है, थिक हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। जिस बर्तन में हमने इसे जमाना है, सेट करना है, हम उसमें निकाल लेंगे। मैंने यहाँ ट्रे ली है, पहले इसको ग्रीस कर लेंगे घी से या ऑयल से। उसके बाद इस पर मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बटर पेपर यूज़ करने से ही आप हलवे को आसानी से निकाल सकते हैं इसमें से। इसे भी ग्रीस कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से ग्रीस हो चुका है। अब हम इसमें हलवा निकाल लेंगे। ये गरम है, आपने एहतियात से इसे निकालना है। सारा हलवा हम इस ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। अच्छी तरह से इसे फैला लेंगे, इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए रखेंगे, इसे रेस्ट देंगे, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। फिर इसे कट करने में, इसके पीसेस बनाने में, इसे निकालने में आसानी होगी। अब हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे। मैं यहाँ बादाम और पिस्ता यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो किशमिश या अखरोट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अपनी पसंद के मुताबिक इसे गार्निश कर लें। अब हम इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे स्पैचुला की मदद से ताकि ये चिपक जाए इसमें और ये झड़े ना, अच्छी तरह से ये भी सेट हो जाए। तो देखिए तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं। अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है, थोड़ा सा हार्ड हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके आप अपनी पसंद के मुताबिक पीसेस बना लें, जिस तरह बर्फ़ी कलाकंद की पीसेस होते हैं। फ्रेंड्स यकीन करें ये मिठाई इतने मज़े की बनती है, इतने मज़े की बनती है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके दीवाने हो जाएंगे। और ये इतने कम वक्त में, इतने लो बजट में बनने वाली मिठाई इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार बनती है कि आप मुल्तानी सोहन हलवा भूल जाएंगे। ये मिठाई बनाकर आप अपने मेहमानों को अपनी दावतों में सर्व कर सकते हैं और बहुत सारी ढेरों तारीफ़ें कमा सकते हैं। यकीन करें आपके मेहमान यकीन ही नहीं करेंगे कि ये आपने बनाई है, और आप इसे अपने रिलेटिव्स के घर लेकर भी जा सकते हैं। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।